Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So today we are going to start with the topic rebellion in the countryside. Let's get started the topic. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. अब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुका है एंड शहरों से अब ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, रूरल एरियाज में, नियर बाय एरियाज में. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war. अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे अब मूवमेंट तो चल गया, शुरू हो चुका है. अब इस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, हु वर दी पार्टिसिपेंट्स इन द मूवमेंट, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, इनके भी काफी संघर्ष थे, ये भी काफी संघर्ष लेकर चल रहे थे. नाउ अब इनको एक ट्रैक मिल चुका था. क्या ट्रैक था आपका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, सो इन अवध, अब हम बात करेंगे, अवध की बात करेंगे. अब अवध में क्या था? अवध में जो पीजेंट्स थे उनको लीड कौन कर रहा है? इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र. अब जो अवध में पीजेंट्स हैं उनके जो लीडर हैं वो हैं आपके बाबा रामचंद्र. अब ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है पेपर में, हु वाज बाबा रामचंद्र? सो अ सन्यासी हु हैड been to Fiji as an endangered laborer. So बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे who had earlier been to Fiji. ये पहले फिजी में थे. फिजी क्या है? फिजी is an island in the South Pacific Ocean and he was working as an endangered labor. So what do you mean by endangered labor? अब ये endangered labor क्या होता है? endangered labor का मतलब होता है a form of work where people were sent to other British colonies to work on plantations. Means ऐसे फॉर्म का काम जहां पे जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, मींस लोगों को ब्रिटिश कॉलोनीज में भेजा जाता था, अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनीज में भेजा जाता था ताकि वो अलग अलग प्लांटेशंस पे काम कर सके. ठीक है. उसके बाद many peasants and artisans of India took up endangered labor. So बहुत सारे आपके ऐसे peasants थे और जो artisans थे इंडिया के, उन्होंने भी endangered labor की ऑप्शन को ऑप्ट किया था ताकि they spend for livelihood, ताकि वो अपनी livelihood, अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता सके. एंड ये टाइम पीरियड जो endangered labor का काम था ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान शुरू हुआ था. ठीक है. सो नेक्स्ट, व्हाट इज द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स. अब ये जो आपका मूवमेंट था, ठीक है, ये जो मूवमेंट था अवध में, कहाँ पे? अवध में मूवमेंट जो था वो आपका तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था. सो व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स? अब मूवमेंट तो पता लग गया आपको कि किसके खिलाफ था? तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स. डिमांड क्या थी पीजेंट्स की? वो डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स, मतलब ये लोग क्या करते थे, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स, ये हाई रेंट लेते थे पीजेंट से और बहुत सारे छोटे छोटे सेस ले लेते थे, मींस अमाउंट ऑफ स्मॉल स्मॉल टैक्सेस इन अदर फॉर्म्स. ओके. सो पीजेंट्स हैड टू डू बेगर. लोगों को क्या मींस, लोगों को नहीं, किसानों को क्या करना पड़ता था? बेगर. अभी वर्ड देख लो, बेगर यहाँ पे न्यू वर्ड में आपको दिया गया है. लेबर दैट विलेजेस वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. ऐसी लेबर मींस गांव के जो लेबर थे ऐसे काम करते थे कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं मिलता था. बिना पेमेंट के, बिना सैलरी के, बिना वेजेस के ये लोग काम करते थे. एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. अब ये पीजेंट्स क्या थे? एज द टीनेंट, एक तरह से बोला जाए तो किराएदार इनकी जमीनों पे, लैंडलॉर्ड्स की जमीनों पे कैसे काम कर रहे थे? एज अ टीनेंट्स. दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. अब इनके कब तक काम करना है, कितना काम करना है, कोई सिक्योरिटी नहीं. बीइंग रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द, इनका कोई हक नहीं होता था जमीन पर. द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन. अब पीजेंट मूवमेंट का डिमांड क्या था? व्हाट इज द डिमांड ऑफ द पीजेंट? व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द पीजेंट मूवमेंट? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. मार्क करो पॉइंट्स को, साथ साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स लगाओ. रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, सेकेंड एबोलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंड लॉर्ड्स. तो अब यहाँ पे क्या हुआ था? डिमांड क्या थी? सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि एक फर्स्ट डिमांड की रेवेन्यू को कम किया जाए, बेगर को खत्म किया जाए, एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. ठीक है.
इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पर नाई धोबी बंद जो थे ऑर्गेनाइज किए गए। नाई मतलब बार्बर्स, धोबी मीन्स वॉशरमैन। इनको बोला गया कि आप ये सब जो पंचायत ने ऑर्गेनाइज किया था ये बंद कर दिया था। ये लोग जो थे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स को। एंड इन जून 1920, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। अवध के कई गांव में, मतलब अवध के आसपास जो छोटे छोटे गांव हुए थे वहां पे जाते थे, विलेजर्स के साथ बात करते थे एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, और उनके दुखों को सुनते थे कि मीन्स क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उनके दुखों को सुनना। ठीक है। बाय अक्टूबर में दी अवध किसान सभा, एक अवध किसान सभा का सेटअप किया गया था। किसने सेटअप किया है? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। ठीक है। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर 300 ब्रांचेस को सेटअप किया गया था गांव में अराउंड दिस रीजन। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन, जैसे जैसे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, द एफर्ट ऑफ कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट। अब कांग्रेस क्या कोशिश कर रही है? कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो अवध पीजेंट स्ट्रगल को अपने स्ट्रगल के साथ मिला के एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू किया जाए। ठीक है। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, लेकिन इस पीजेंट मूवमेंट से जो आपके कांग्रेस के दूसरे लीडर्स थे वो ज्यादा खुश नहीं थे। अब क्या होता है? अब देखो, एज द मूवमेंट स्प्रेड इन, अब जैसे जैसे ये मूवमेंट 1920 में फैला तो हाउसेस ऑफ तालुकदार्स, अब उस दौरान क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स के और तालुकदार्स के घर थे उनके ऊपर हमला किया गया। बाजार्स वर लूटेड, बाजारों को लूटा गया। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, अनाज भी लूट लिया गया। इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पर जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने बोला, टोल्ड पीजेंट्स, मतलब लोकल लीडर्स जो थे उन्होंने, पीजेंट्स जो वहां पे लीडर्स थे उन्होंने, लोकल लीडर्स थे उन्होंने पीजेंट्स से कहा कि गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड, हमें किसी भी तरह के टैक्सेस को पे नहीं करना है। एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पुअर, और जो जमीनें हैं वो किसे मिलेंगी? अब वो गरीबों को मिलना शुरू हो जाएंगी। मीन्स मैंने लास्ट टॉपिक में आपको स्वराज के बारे में बताया था कि अब स्वराज आएगा। स्वराज तो आ रहा है लेकिन स्वराज का जो मीनिंग है वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल। ठीक है, हमें अंग्रेजों से छुटकारा लेना था, लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे अब एरियाज में ये मूवमेंट के साथ इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैंने आपको अवध की एक कहानी सुनाई है बाबा रामचंद्र वाली, इसमें क्या था? इसमें पीजेंट मूवमेंट था सिर्फ तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स, और पीजेंट्स का मानना ये था कि अगर हमें तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स की जो भी उनकी डिमांड से या फिर वो जो हमारे से रेवेन्यू लेते हैं, ज्यादा रेवेन्यू लेते हैं या सेस लेते हैं, अगर जब हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा तो हमें स्वराज मिल जाएगा। उनके लिए स्वराज ये था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग गुडेम हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ये जो बॉक्स है इसमें से आपके क्वेश्चन के चांसेस रहेंगे। In 1928, वल्लभ भाई पटेल लेड दी पीजेंट मूवमेंट। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने पीजेंट मूवमेंट शुरू किया था बारदोली में। सो अ तालुका इन गुजरात, गुजरात का एक छोटा सा तालुका था। एंड किसके खिलाफ था ये बारदोली सत्याग्रह? इन्हांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सो इसको बारदोली सत्याग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस मूवमेंट वाज अ सक्सेस अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। तो किस मतलब इसके जो एक लीडर थे, किसकी लीडरशिप में ये वाला सत्याग्रह हुआ था? वल्लभ भाई पटेल की। So the struggle was widely publicized and generated immense sympathy in many parts of India. लोगों को एक सिंपैथी गेन करवाई गई थी इस सत्याग्रह से। ठीक है, सो जब भी आप सेशन को सुनो, सेशन के सुनते सुनते प्लीज छोटे छोटे पॉइंट्स को मार्क करो। इस वाले टॉपिक में से आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। एंड मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है, सो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम गुडेम हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।